हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 के बिजनेस स्टडी का टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है पार्टनरशिप। इससे पहले मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स डिस्कस किए थे और आज वही मैं पार्टनरशिप के भी फीचर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। Partnership may be defined as the relation between the persons who agree to carry on a business in common with a view to profit, with a view to private gain. पार्टनरशिप को ऐसे डिफाइन किया गया है कि ये एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन, दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन के बीच एक रिलेशन है जिसमें हु एग्री टू कैरी ऑन, जो कि सबके सब लोग सहमत होते हैं एक बिजनेस को कैरी करने के लिए, यानी एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन कॉमन विद अ व्यू टू प्राइवेट गेन। और किस लिए? ताकि सबको एक प्राइवेट गेन हो, यानी सबको उससे प्रॉफिट हो। एक ऐसे एग्रीमेंट में उतरना जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ इंगेज हों, एक बिजनेस करें, प्लस उनको उससे प्रॉफिट हो और वो प्रॉफिट इक्वली आपस में शेयर करें, तो इसे कहा जाता है पार्टनरशिप। ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेनी है। आप कोई और अटेम्प्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आते हैं फीचर्स पे। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन। पार्टनरशिप की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे फॉर्म होता है? सबसे पहले तो पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए जो उसमें रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं। ये एक एक्ट है पार्टनरशिप का जिसमें रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि पार्टनरशिप की कैसे जाए, तो ये एक्ट यहाँ पे फॉलो होता है। तो ये एक्ट आपको याद रखना जरूरी है। हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक्ट दिया हुआ है, सेक्शन दिया हुआ है, तो वो याद रहना चाहिए। सो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। ये फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होती है? ये दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक एग्रीमेंट हो जाए जिसमें वो लोग प्रॉफिट एक रेशियो में शेयर करना चाहें। वो रेशियो भी उस एग्रीमेंट में पता हो, मतलब उसमें डिस्क्राइब हो कि किस रेशियो में प्रॉफिट शेयर होगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किस हिसाब से बटेगा, और लॉस भी अगर हुआ कंपनी को तो वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग बटेगा। और पार्टनरशिप में टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, कौन कितनी कैपिटल लेकर यानी पैसा लेकर पार्टनरशिप में आएगा, कौन कितना रेशियो से शेयर करेगा, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कौन कितना लॉस शेयर करेगा, ये सब यहाँ डिसाइड होता है। अगर पार्टनरशिप किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए हो रही है तो फिर उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमेशा पार्टनरशिप कब होती है? हमेशा पार्टनरशिप तब होती है जब आप क्या कर रहे हैं, जब आप प्रॉफिट शेयर करने के लिए या प्रॉफिट के मोटिव से किसी बिजनेस में साथ में उतरे हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए उतरे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं होता। देन आते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मीनिंग होता है कि पार्टनर्स जो भी आपस में पार्टनरशिप कर रहे हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स अनलिमिटेड होंगे, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, यानी कि उनके साथ बिजनेस करते हुए अगर बिजनेस के एसेट्स को सेल आउट करने के बाद भी कोई डेट पूरा नहीं होता है, कंपनी के ऊपर का कोई डेट पूरा नहीं होता है, कोई लोन पूरा नहीं होता है, तो फिर सारे पार्टनर्स इक्वली अपने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी बेचेंगे। यहाँ जो इक्वल वर्ड है वो उसका मीनिंग ये है कि सब पार्टनर कंट्रीब्यूट करेंगे। इक्वली का मीनिंग ये नहीं कि सब बराबर से देंगे, सब अपने रेशियो के अकॉर्डिंग लॉस को शेयर करेंगे। और ये रेशियो कहाँ से निकलता है? जितनी वो कैपिटल लेकर आए हैं या जितने पर वो एग्री हुए हैं उतने अकॉर्डिंग रेशियो बनता है और उस पर डिसाइड होता है कि लाइबिलिटी कितनी देनी है। तो इसे कहा जाता है यहाँ पे पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, यानी कि अगर कंपनी का डेट पूरा नहीं हुआ और कंपनी के एसेट बेचने के बाद भी वो डेट पूरा नहीं हो पाया तो कंपनी के पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर पे ऑफ करना होगा लोन या फिर कोई डेट। आते हैं रिस्क बियरिंग या फिर प्रॉफिट अर्निंग। यहाँ पे रिस्क और प्रॉफिट दोनों ही इक्वली शेयर होता है पार्टनरशिप में, मतलब कि जितने पार्टनर हैं वो सब मिलकर रिस्क भी बियर करते हैं प्लस प्रॉफिट भी आपस में शेयर करते हैं। और प्रॉफिट किस हिसाब से शेयर होता है? जो रेशियो उनके एग्रीमेंट में फॉर्मेशन के टाइम लिखा गया होगा उस रेशियो में प्रॉफिट उनके भी शेयर होता है। डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का जो एक पॉइंट है वो सारे के सारे पार्टनर्स मिल के डिसीजन लेंगे। अगर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो उसमें सब पार्टनर्स को उसके बारे में पता होना
प्लस सब पार्टनर्स का उसमें एग्री होना ज़रूरी है, तभी कोई डिसीजन पार्टनरशिप में लिया जाता है। केवल एक या दो पार्टनर के मान जाने से और बाकी पार्टनर्स अगर अगेंस्ट हैं तो फिर वो डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो पार्टनरशिप में हमेशा डिसीजन मेकिंग पार्टनर्स की सहमति के बाद ही लिया जाता है। कंटिन्यूटी इसकी कम होती है एज कंपैरिजन टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स जो होते हैं, अगर उनमें से कोई एक भी पार्टनर की डेथ हो जाए या वो पार्टनर छोड़ के चला जाए या कोई भी मिस हैपनिंग एक पार्टनर के साथ हो जाती है या रिटायरमेंट हो जाए एक पार्टनर का, तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, यानी पार्टनरशिप आपको बंद कर देनी पड़ेगी। बट अगर आप नहीं बंद करना चाहते पार्टनरशिप, तो जो पार्टनर छोड़ के चला गया है उसके हिस्से का रेशियो भी आप आपस में डिस्ट्रीब्यूट करिए, एक नया एग्रीमेंट बनाइए और तब पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू करिए। तो बिल्कुल कंटिन्यूटी इसकी इफेक्ट होती है अगर कोई पार्टनर बीच में छोड़कर जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं नंबर ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं आपके मिनिमम 2 लोग होने चाहिए तभी पार्टनरशिप पॉसिबल है। मैक्सिमम 20 लोग होने चाहिए इन अदर बिजनेस, किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें 20 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। बैंकिंग बिजनेस में जो बैंक अगर पार्टनरशिप करता है तो वो मिनिमम 10 बैंक से कर सकता है, ठीक, मिनिमम क्या मैक्सिमम 10 बैंक से कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, अदरवाइज मिनिमम 2 लोग होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। यहाँ पे अगर कोई एक पार्टनर कोई डिसीजन अगर कोई एक पार्टनर किसी एग्रीमेंट में उतर आया तो बाकी सारे पार्टनर्स को उस एग्रीमेंट को मान लेना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी कहा है कि किसी एक का किया हुआ काम बाकी सबके ऊपर भी लायबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पार्टनर ने कोई चीटिंग की किसी बाहरी आउटसाइडर के साथ या कस्टमर के साथ कोई चीटिंग की और कंपनी के नाम पे चीटिंग की, तो फिर अगर वो कस्टमर कोर्ट में केस करता है तो उस केस में जो पार्टनरशिप के बाकी पार्टनर्स होंगे उन्हें भी कोर्ट में मौजूद होना होगा, उनके ऊपर भी ब्लेम जाएगा क्योंकि ये सब साथ में पार्टनरशिप कर रहे थे। तो कोई एक अगर कोई गलत काम करेगा पार्टनर तो वो बिल्कुल बाकी सब पे लायबल होगा, और अगर कोई एक अच्छे कॉन्ट्रैक्ट में उतर आया तो उसका प्रॉफिट भी सबके साथ शेयर होगा। सो म्यूचुअल एजेंसी का काम होता है, साथ मिलकर काम होता है। नेक्स्ट आते हैं मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। इजी टू फॉर्म, आसानी से फॉर्म हो जाती है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता और लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती हैं, इसीलिए आराम से फॉर्म हो जाती हैं। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पे कई सारे पार्टनर्स मिल के कोई डिसीजन लेते हैं और जब ज़्यादा लोगों से सुझाव लेकर डिसीजन लिया जाता है तो मेनली देखा जाता है कि डिसीजन अच्छा होता है, रादर देन आप अपनी दिमाग, एक अकेला दिमाग यूज़ करके कोई डिसीजन ले और उसे 4-5 लोग आपस में डिस्कस करके डिसीजन लें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो बिल्कुल बैलेंस डिसीजन मेकिंग एक मेरिट है यहाँ पे। देन आते हैं लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप, जहाँ पे एक ही ओनर होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पार्टनरशिप है। अगर आपने 2 ये 3 4 5 ऐसे पार्टनर्स हैं तो वो सबके सब कुछ ना कुछ पैसा लेकर आएंगे बिजनेस को स्टार्ट करने में, तो आपके पास पैसा उस हिसाब से एक बिजनेस में ज़्यादा हो जाएगा, रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा हो जाएंगी एक बिजनेस को चलाने के लिए। तो बिल्कुल यहाँ ये एक फ़ायदा रहता है एज कंपेरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट आते हैं रिस्क शेयरिंग। यहाँ पे बिल्कुल अगर कोई रिस्क होता है कंपनी पर, कोई प्रॉब्लम आती है कंपनी पर या कंपनी कोई लॉस बियर करती है तो उसे एक ही आदमी नहीं झेलता है, क्योंकि ये पार्टनरशिप है तो सारे पार्टनर्स वो खतरा, वो रिस्क इक्वली आपस में शेयर कर लेते हैं। तो बिल्कुल साथ मिल के काम करते हैं तो यहाँ पे रिस्क शेयर हो जाता है, तो ये फ़ायदा है। नेक्स्ट आते हैं सीक्रेसी। सीक्रेसी बिल्कुल मेंटेन होती है क्योंकि जो पार्टनर्स हैं केवल वही डिसीजंस ले सकते हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आपके यहाँ आपके डिसीजंस के बीच कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है पार्टनर्स के बीच, ऑब्वियस है क्योंकि पार्टनर्स खुद अपना फ़ायदा चाहेंगे तो वो कोई भी सीक्रेट बाहर लीक नहीं करना चाहेंगे, तो सीक्रेसी। नेक्स्ट आते हैं डीमेरिट्स, नुकसान क्या क्या है। पहला, अनलिमिटेड लायबिलिटी। हमने ऊपर ही पढ़ा था कि अगर कंपनी के ऊपर लोन चढ़ा और वो लोन पे नहीं कर पाई कंपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी, तो उसके बाद क्या होगा, पार्टनर्स को अपने घर की प्रॉपर्टी, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ेंगी और तब पैसा पे करना पड़ेगा। तो ये एक अनलिमिटेड लायबिलिटी है। इसकी वजह से मेनली पार्टनरशिप में कोई उतरना नहीं चाहता क्योंकि उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जाने का एक रिस्क बना रहता है, तो ये एक नुकसान। नेक्स्ट आते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज एज कंपैरिजन टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, जहाँ पे अनलिमिटेड लोग होते हैं, अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके कंपैरिजन यहाँ की रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा
10 इन बैंकिंग बिजनेस, 20 इन बिजनेस एंड 2 मिनिमम, इतने ही पार्टनर्स रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, अनलिमिटेड पार्टनर्स नहीं रख सकते, तो आपके पास रिसोर्सेज भी कम रहेंगी। कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर पार्टनर्स के बीच लड़ाई हो गई, अगर झगड़ा हो गया, तो उस केस में क्या है कि आपकी पार्टनरशिप या तो बंद हो जाएगी या आपका बिजनेस सही से नहीं चलेगा। तो बिल्कुल देखा जाता है पार्टनर्स के बीच लड़ाई हो जाए तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म को इफेक्ट होता है। तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है लोगों के बीच, क्योंकि सबके सब बॉस होते हैं, सारे के सारे पार्टनर्स के पास अपने अपने राइट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, तो लड़ाई हो जाती है क्योंकि लोगों का आपस में ईगो लड़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी। कोई एक पार्टनर भी अगर डेथ हो गई उसकी, या वो रिटायर हो गया, या वो छोड़ के जाना चाहे, या कोई भी पार्टनर ये कहे कि अब मैं नहीं करना चाहता पार्टनरशिप, तो उस केस में आपको पूरी की पूरी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देना पड़ेगा, ख़त्म कर देना पड़ेगा। तो ये एक लैक ऑफ कंटिन्यूटी है कि कभी भी रिस्क बना रहता है कि आगे कब तक चलेगी ये। देन आते हैं लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए लैक होता है क्योंकि ये अकाउंट्स वगैरह जो अपने बनाते हैं ये पब्लिक को दिखाते नहीं हैं, ठीक। पब्लिक को इनके अकाउंट्स नहीं दिखते, इनके कैसी पोजीशन है बिजनेस की वो सब नहीं दिखाई देता, तो इसलिए पब्लिक का जल्दी विश्वास इन पर जमता नहीं है। देन आते हैं रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। क्योंकि एक पार्टनर भी अगर कोई चीटिंग करने वाला पार्टनर हुआ या उसकी इंटेंशन कंपनी के प्रति अच्छी नहीं हुई, तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप को, सारे के सारे पार्टनर्स को सफ़र करना पड़ेगा, लॉस बियर करना पड़ेगा उस एक पार्टनर की गलती की वजह से। तो ये एक रिस्क बहुत बड़ा हमेशा पार्टनरशिप पे बना रहता है। तो ये हमने डिस्कस किए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आई विल हेल्प यू इन दैट। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, so that you will get the latest notification. Thank you and have a nice day.